हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 सोशल साइंस 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। यही आपके 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने क्या ना इन वीडियो को पूरा देख करके इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ दे रखे हैं पीडीएफ में। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको एंड में बता दूंगा कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपने अगर इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। खंड क है सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न आपके देखो सही विकल्प चुनना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर है मासिनराम में। ठीक है, मासिनराम नाम की जगह है भारत में, वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा होती है विश्व में। ठीक है, इसके बाद स्पष्टीकरण दिया हुआ मासिनराम कहाँ है? मेघालय में होता है। ठीक है, तो मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पे उस क्षेत्र का नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे स्थान का नाम हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क है इसमें 14 वर्ष से कम आयु के नाचते लोगों का संगठन क्या कहलाता था? तो युंग फोक कहलाता था। ठीक है, उसका स्पष्टीकरण भी दे रखा है, पढ़ लेंगे। 10 से 14 साल के बच्चे जो समूह में युंग फोक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल कहते हैं उसे। ठीक है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। नीचे आपने पढ़ लेना है डिटेल। प्रायद्वीप भाग की मुख्य नदी कौन-सी होती है? तो महानदी। प्रायद्वीप भाग की जो मुख्य नदी है वो कौन-सी है? महानदी है। ठीक है, उसके बाद आपका देश में चुनाव कराने का दायित्व किसका है? देश में चुनाव कराने का आयुक्त किसका होता है? इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयुक्त का होता है। तो ये आपने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है? पहले 7 थे जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, उसके बाद बचे हुए हैं 6 अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक हो गया, वर्तमान में कितने रह गए? अभी 6 मूल अधिकार रह गए। इसके बाद अगला है अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई किस कब? दिसंबर 2000 में। ठीक है, इसका नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में बना था। ठीक है, अब आता है खंड भाव, जिसमें आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। एक लाइन में एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय था। ठीक हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर साल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली में, एनुअल में। तो आपने इसको अच्छे तैयार कर लेना है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और कहाँ हुई थी? देहरादून में हुई थी। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद गरीबी रेखा से क्या आशय है? नीचे उत्तर पढ़ लेंगे आप, गरीबी रेखा से आशय क्या है करके। इसके बाद चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चिल्का झील के बारे में बताना तो उड़ीसा आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2011 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी थी? तो लगभग 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ या 1.1210.2 मिलियन जिसे कहते हैं। ठीक है, 121 करोड़ याद रख लीजिए। उसके बाद उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, तो 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं लोकसभा के। ठीक है, इसके बाद आपका जो खंड ग है, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वन राष्ट्र की निधि है। तो नीचे उत्तर दिया आपने, वीडियो को पॉज़ करके सारे उत्तर देख लेने आराम से, सारे पॉइंट एक-एक करके देख लेना। हमने बहुत ईज़ी बना के हमने आपको प्रस्तुत किया है कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो याद करने में। ठीक है, इसका वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएँ थी? नीचे उत्तर दिया, आपने पढ़ लेना है। ठीक है, 3-3 4-4 ही हमने पॉइंट दिए हुए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएँ। ठीक है, इसके बाद अगला बढ़ते हैं, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? ठीक है, असमान वितरण के क्या कारण हैं आपको ये बताने हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखते जाइए। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखते रहेंगे। ठीक है, आंसर भी आपने यहाँ से देख लेने हैं। सूखे के कारण उत्पन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सूखे के कारण उत्पन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये देख लेना, इसको तैयार कर लेना। इसका अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर विस्तारपूर्वक लिखिए। ठीक है, तो वनस्पति जगत क्या होता है? प्राणी जगत क्या होता है? वनस्पति मतलब पेड़ पौधों का दुनिया, और प्राणी जगत में जीव जंतुओं की दुनिया। ठीक है, सीधी सी बात, इसको पढ़ लेना है और इसको आंसर दे देना है। ठीक है, 4 पॉइंट दिखा रखे हैं हमने, अर्थ, भोजन, गतिशीलता और उदाहरण दे रखे हैं। बस इतना आपने करना है याद। ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट रहेगा। उसका भारत में निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, उपभोग के स्तर पे किया जाता है। ठीक है, दूसरा आय व्यय के स्तर पे किया जाता है। 2 तरीके हैं जो जिससे हम क्या करते हैं नॉर्मली भारत में निर्धनता का आकलन करते हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के कौन-कौन से वर्ग हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, मंत्रिपरिषद में कौन-कौन से वर्ग हैं? तो सीधी-सी बात है, मंत्रिपरिषद में कितने मेन 3 है, कौन-सा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभाव होते हैं, और दूसरे होते हैं खाली राज्य मंत्री। ठीक है, 3 टाइप के बाँटे हुए हैं। ठीक है? वैसे भी राज्य मंत्री 2 टाइप के, एक तो नॉर्मल राज्य मंत्री होगा और एक हो गया स्वतंत्र प्रभार। ठीक है? तो ये 3 आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद अगला है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए तथा लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा लिखनी है आपने, उसके इसके विशेषताओं का वर्णन करना है। क्लियर? तो लोकतंत्र की परिभाषा, इसका वर्णन यहाँ से कर लेंगे आप। ओके? आगे बढ़ते हैं। कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं? संक्षेप में लिखिए। ठीक है? जो कौन-कौन से लोग हैं जो खाद्य असुरक्षा से
सर्वाधिक ग्रस्त हैं, तो उनके नाम दिए यहाँ लिखने हैं। भूमिहीन श्रमिक, परंपरागत दस्तकार, अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब वर्ग और आपदा प्रभावित लोग और गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाएँ और 5 वर्ष से कम के बच्चे, ठीक है? इसके बाद बेरोज़गारी किसे कहते हैं? बेरोज़गारी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, ठीक है? मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ बेरोज़गारी की परिभाषा दे रखी है। नीचे आपको का प्रकार बताएँ मौसमी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोज़गारी या शिक्षित बेरोज़गारी, 3 टाइप से होती है, ठीक है? ये तीनों देख लेना आपके खंड घ सेक्शन डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपके इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है घुमंतू चरवाहा समुदायों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो घुमंतू चरवाहा जो समुदाय है उनके प्रमुख विशेषताएँ क्या थी वो आपने पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर दिया हुआ निरंतर आवागमन, मौसमी प्रवास, पहाड़ों में और मैदानों में, पशुधन पर निर्भर अर्थात पशु पालते थे, पर्यावरण का ज्ञान, ठीक है, पर्यावरण का ज्ञान रखते थे और साथ में खेती और व्यापार का मिश्रण दोनों करते थे। ठीक है, तो ये है इनका उत्तर क्वेश्चन का। उसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बाँटा गया है? किसी एक भाग का वर्णन कीजिए। तो हमने यहाँ पे देखो भारत को टोटल कितने 6 भागों में बाँटा गया और हमने जो उत्तर दिया है उत्तरी मैदान का वर्णन किया है। ठीक है? उत्तरी मैदान क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में से ज़्यादा उत्तरी मैदान के बारे में हमने बता रखा है। ठीक है? जो कि गंगा, यमुना, सतलुज, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों से बना हुआ मैदान है। ठीक है? इसको आपने पढ़ लेना आगे। इसके बाद बढ़ते हैं इसके सभी उत्तर यहाँ दिख जाएँगे, सभी पॉइंट हमने लिख रखे हैं। आपने कम से कम 3 से 4 तो याद करने ही हैं अच्छे से। इसके बाद आपका क्या है? जर्मनी में नाज़ीवाद की लोकप्रियता का प्रमुख कारणों का वर्णन करना है, ठीक है? जो नाज़ीवाद की लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे, उसका वर्णन करना है। तो नाज़ीवाद की लोकप्रियता के कारण क्या था? वार्सराय की संधि का अपमान, क्या आर्थिक महामंदी हुई थी 1929 में, ठीक है? और वाइमर गणराज्य की विफलता और दूसरा आपका हिटलर का व्यक्तित्व और लास्ट है प्रचार तंत्र, ठीक है? ये 5 कारण थे जिससे क्या हुआ वहाँ पे नाज़ियों का वो था ज़्यादा, ठीक है? इसके बाद क्या था? समुदाय क्या है? आपदा प्रबंधन में समुदाय की क्या भूमिका को समझाइए, ठीक है? तो समुदाय क्या है? कम्युनिटी किसे कहते हैं? ये बताना है आपने, पहले ये है। इसके बाद आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका, ठीक है? प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता, स्थानीय ज्ञान, पारस्परिक सहयोग, ये सब क्या करना है आपने तैयार कर लेना है। क्लियर? जागरूकता और तैयारी। उन अगला है, उन मौलिक अधिकारों का नाम लिखिए, जिनके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएँ आती हैं, ठीक है? उन मौलिक अधिकारों का नाम लिखना है, जिनके क्या होती है निम्नलिखित स्वतंत्रताएँ कौन से? पहले अपने धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसके बारे में बताया गया है, ठीक है? इसका जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 21 में दिया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है? उसके बाद है गौ, छुआ-छूत की समाप्ति समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 17 ये याद आपको करने हैं अच्छे से। बेगार पर प्रतिबंध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में है, ठीक है? चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है, तो चुनाव देखो भई, आम चुनाव होते हैं, क्या उपचुनाव होते हैं और मध्यावधि चुनाव होते हैं, ठीक है? तीनों की कंडीशन हमने दे रखी है, क्या-क्या कारण होते हैं, इनको आपने याद कर लेना आगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, ठीक है? गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी सूची बनाइए। गैर कृषि उत्पादन कार्य की बात करी जा रही है, तो यहाँ से आपने पढ़ लेना है, ठीक है? ये हमने मानक के आधार पे दे रखे हैं, तो ये है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में होने वाले प्रमुख गैर कृषि कार्य क्या होते हैं? डेयरी उत्पादन, दूध बेचना, घी बेचना हो गया, लघु स्तरीय विनिर्माण, टोपी बनाना, मिट्टी के बर्तन, गुड़ आदि। ठीक है? कृषि को छोड़ के इसके अलावा बताया गया, हाँ। परिवहन रिक्शा, टैक्सी, बैलगाड़ी, टेम्पो चलाना, दुकानदारी, किराए की दुकान, राशन की दुकान, चाय की दुकान, ये सब चीज़ें चलती हैं। सेवा क्षेत्र में हो गया सिलाई, कंप्यूटर सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग और ट्यूशन पढ़ाना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं ग्राम स्तर पे चलती हैं। उसके बाद मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य के मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं, मैप नहीं दिया है। अगर आप लोगों को मैप चाहिए, आप चाहते हैं कि मैप पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे मैप वर्क करके, तो मैं आपको एक वीडियो ले आऊँगा कि हाँ, भई आपको मैप किया जाए चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन आपके मन में है, किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है, किसी टॉपिक को लेके, किसी चैप्टर को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन पेपर की आपको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चाहिए, आप मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं उसका भी जल्दी आप लोगों के क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है? और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन तक वीडियो पहुँच सके, वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स